जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को नीट 2017 के बायोलॉजी के सेक्शन को सॉल्व करा रहा हूँ। ये हमारा आज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, और जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट करके बताने के लिए बोला था, और आप में से कई स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया था, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी। तो आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षमतायन कहाँ होता है, यानी कि कैपेसिटेशन ऑकर इन। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अधिविषण, दूसरा है शुक्रवाहक, तीसरा है मादा जनन क्षेत्र, और चौथा है वृषण जालिका। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटेशन के द्वारा शुक्राणु के निषेचन क्षमता में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया मादा प्रजनन मार्ग में घटित होता है, और इसकी आवश्यकता शुक्राणु को सक्षम बनाने के लिए होती है, जिससे कि वह अंडाणु को निषेचित कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है मादा जनन क्षेत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा है माइक्रोबैक्टीरिया, और चौथा है आर्द्र बैक्टीरिया, यानी कि आर्की बैक्टीरिया। तो आपको बता दें कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो शाखान्वित लिपिड श्रृंखला की बनी होती है, जिसके कारण कोशिका भित्ति में तरलता कम हो जाती है, जिसके कारण जो सॉल्ट वाटर होते हैं वे इनकी सेल वॉल में इंटर नहीं कर पाते, जिसके कारण ये चरम लवणीय दशाओं में भी पाए जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है आर्की बैक्टीरिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है, जब। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है के बराबर है एन के, दूसरा ऑप्शन है के बड़ा है एन से, तीसरा ऑप्शन है एन बड़ा है के से, और चौथा ऑप्शन है आर का मान शून्य की तरफ अग्रसर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लॉजिस्टिक वृद्धि होती है, लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र में ऊपर की ओर एक असिम्पटाट होता है, जिसे हम वाहक क्षमता के कहते हैं, और ये तब प्राप्त होता है जब अधिकतम जनसंख्या का आकार होता है। और आपको बता दें कि लॉजिस्टिक वृद्धि में के का जो मान होता है वो एन के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वरण क्या दर्शाता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं, इन ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधे राइट ऑप्शन बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है दिशात्मक वर्ण, क्योंकि यह लक्षण माध्यम को एक दिशा में ढकेल देता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेमेल चुनिए। यहाँ पर आपको मिसमैच सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है रोडोस्पाइरलम, जो कि उसके सामने दिया है कवक मूल, यानी कि माइकोराइजा। सेकंड है एनाबिना, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सर। फिर उसके सामने है राइजोबियम अल्फा अल्फा। चौथा है फ्रैंकिया, उसके सामने दिया है एलनस। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके आखिरी के जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है रोडोस्पाइरलम, यह एक माइकोराइजा नहीं है। रोडोस्पाइरलम एक विशेष प्रकार की अनाक्सीय एवं स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। तो रोडोस्पाइरलम क्या है, यह एक बैक्टीरिया है। जबकि यदि हम बात करें माइकोराइजा के बारे में, तो माइकोराइजा में सहजीवी संबंध पाया जाता है, और यह संबंध उच्च पादप के जड़ों तथा कवक के मध्य पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छी दृष्टि कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतर्ग्रहण पर निर्भर करता है, यानी कि गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। तो नीचे की ओर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट आपको स्टेटमेंट लगता है उसको आपको चूज करना है। पहला कथन है, कैरोटीन में विटामिन ए के व्युत्पन्न बनते हैं। दूसरा कथन है, प्रकाश वर्णक आंतरिक खंड की झिल्ली बिंब में गड़े हुए होते हैं। तीसरा कथन है, रेटिनाल विटामिन ए का व्युत्पन्न है। और चौथा कथन है, रेटिनाल सभी दृष्टि प्रकाश वर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग है।
तो इन चारों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा कथन ऊपर के क्वेश्चन के लिए सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि जो आपके कथन है ए, सी और डी, ये तीनों कथन सही हैं। यानी कि जो कैरोटीन है यह रेटिनॉल का स्रोत है जो रॉड कोशिकाओं में रोडोप्सिन के निर्माण से संबंधित है। रेटिनॉल विटामिन ए का व्युत्पन्न है। यह सभी दृष्टि प्रकाश वर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एगरोस जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन ए एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेन विथ। आपके ऑप्शन है, पहला है एसिटोकार्मीन, दूसरा है एनिलीन ब्लू, तीसरा है एथिडियम ब्रोमाइड और चौथा है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो आपको बता दें कि डीएनए खंड को अभिरंजित करने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। जब पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखा जाता है तो नारंगी वर्ण की पट्टी के रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है, एथिडियम ब्रोमाइड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम। तो आपके ऑप्शन है, पहला है आमाशय, दूसरा है वृक्क, तीसरा है आंत और चौथा है हृदय। तो आपको बता दें कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में हिपैटिक पोर्टल शिराएं आंतों से रुधिर लेकर यकृत को पहुंचाती हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है, आंत यानी कि इंटेस्टाइन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, संवहनी एधा सामान्यतः क्या बनाती है? द वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्राइमरी फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम, तीसरा है पेरिडर्म और चौथा है फिलोडर्म। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड है, सेकेंडरी जाइलम। तो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के समय संवहनी एधा में द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी जाइलम दिया हुआ है लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम नहीं दिया हुआ है। तो हमारा तो राइट ऑप्शन हो गया सेकेंडरी जाइलम। अब वहीं हम बात करें फेलोडर्म की, तो फेलोडर्म का निर्माण कारकैम्बियम के द्वारा होता है। वहीं बात करें हम पेरिडर्म की, तो पेरिडर्म सबसे बाह्य परत होती है जिसका निर्माण द्वितीयक मोटाई के समय होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, थैलीसीमिया एक दात्र कोशिका और रक्तता दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन कीजिए। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बड़े हैं। मैं सीधे यहाँ पर आपको जो राइट ऑप्शन है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड है, थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA, IB एवं IAI है, इनके बच्चों के रुधिर वर्ग में कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप संभव हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर पति और पत्नी का जीनोटाइप दिया हुआ है। आप इस तरह से चेकरबोर्ड बना सकते हैं और क्रॉस करा सकते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में जेनेटिक्स में कि कैसे क्रॉस किया जाता है। तो पहले ऊपर की ओर पति का लिख लेते हैं और नीचे की ओर पत्नी का। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे पति का IA पत्नी के IA से क्रॉस करेगा तो IA बनेगा। पति का IB पत्नी के IA से क्रॉस करेगा तो IAIB बनेगा। वहीं पति का IA पत्नी के स्मॉल आई से क्रॉस करेगा तो IA स्मॉल आई बनेगा। वहीं पति का IB पत्नी के स्मॉल आई से क्रॉस करेगा तो बनेगा IB स्मॉल आई। तो जो IAIA यानी कि स्मॉल आई वाला भी लेंगे तो ये ब्लड ग्रुप ए होंगे। अगर IAIB लेंगे तो ये ब्लड ग्रुप AB होंगे और IB स्मॉल आई लेंगे तो वो ब्लड ग्रुप बी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप है। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप की संख्या आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर फिनोटाइप की संख्या 3 है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे जो पति पत्नी है, पति ब्लड ग्रुप AB है और पत्नी ब्लड ग्रुप A है, लेकिन इसके जो प्रोजेनी हुए यानी कि इसकी जो संतानें हुए
उनकी संतानों में ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ये 3 अलग-अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर फिनोटाइप की संख्या कितनी है? 3 है। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।